हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को लेकर और संविदा कर्मचारियों को लेकर। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया गया है शासन की ओर से। अब आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों का भी नियमितीकरण जल्द से जल्द किया जाएगा और उनको समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा, क्योंकि ये समान योग्यता रखते हैं और समान कार्य करते, इसलिए समान कार्य और समान मानदेय के हकदार हैं, इसलिए इनके हित में जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। और शासन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जल्दी इनके हित में भी फैसला लेंगे। और अभी संविदा कर्मियों के हित में फैसला लिया गया है जिनको नियमित किया गया था। अब आउटसोर्स अस्थायी संविदा कर्मी और अंशकालीन दैनिक वेतन इनको भी नियमितीकरण किया जाएगा। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ, लाइव डेबिट भी आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता क्या कहना, मीडिया क्या कहना और शासन प्रशासन का क्या कहना है, इनकी मांग को लेकर कब तक पूरी की जाएंगी। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। $1 मिलियन क्वेश्चन लेकर आ जाता हूं, लाख टक्के का सवाल। कितने दिन लगेंगे ये तय करने में कि हम इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे या इनके पक्ष में रास्ता निकालेंगे? बस ये डिसाइड करना है कि क्या हम इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप फिर इनको रेगुलर करने के लिए नीति बनाएंगे। तो ये डिसाइड करने में आप कह रहे हैं अभी हम विधि विधायी से जानकारों से जानकारी जुटा करके सलाह ले रहे हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कितना और इंतजार करें ये जानने में कि इनका भविष्य कैसा है। देखिए, स्पष्ट तौर पे अभिलाष जी, मैंने पूर्व में भी कहा है कि सरकार कानूनी पक्षों पे अध्ययन कर रही है और जो भी निर्णय होगा वो कर्मचारियों के हित में होगा। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, ये कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। मध्य प्रदेश में 1 लाख डेली बेजर कर्मचारियों को हटाया था कांग्रेस ने कि नहीं? गुरुजी पद्धति मध्य प्रदेश में लाए, 500 रुपए वेतन मिलते थे उन गुरुजियों को। दिग्विजय सिंह ने रखे थे वो गुरुजी, तो वो शोषण नहीं था? उन गुरुजी और शिक्षा कर्मियों को नियमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था। तो कांग्रेस पार्टी को तो इस तरह की राजनीति करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी का शोषण किया है। हमारी सरकार ने पूर्व में भी कर्मचारियों के हित में काम किया है और आज तक संविदा कर्मियों के हित में वेतन विसंगति से लेके जितने भी निर्णय हुए वो हमारी सरकार ने किया। अभी 5 साल पहले भी आपकी सरकार थी, उस सरकार ने एक निर्णय किया इन कर्मचारियों के हित में। तो उमेश जी, आप बता दें, जो इतने बड़े बड़े घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, हम भी सुनना चाहते हैं आपके निर्णय। सरकार ने पहले भी काम किया इस मामले में। न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए सरकार कानूनी पक्षों का अध्ययन कर रही है और जल्द ही कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार भी बहुत सकारात्मक तरीके से बात कर रही है और कह रहे हैं कि हम जल्दी से लागू करेंगे। पर अमूमन वक्त जो होता है वो जल्दी बोला जाता है, पर वो जल्द कितना होता है इस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर ये मामला कोर्ट में चैलेंज हो जाता है तो फिर अभी हाई कोर्ट की डबल बेंच है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच है। ये खिंचते खिंचते कई सालों तक मामला जा सकता है और तब तक ये जो 10 साल से ऊपर वाले कर्मचारी हैं इन्हें एक एक कर रास्ते से हटाया भी जा सकता है, ऐसी भी आशंका कर्मचारी संगठन लगा रहे हैं। इसलिए अब सरकार को इसे अमली जामा पहनाने के लिए एक बहुत अच्छी नीति बना देनी चाहिए ताकि विपक्ष को सवाल उठाने का मौका ना मिले और कर्मचारियों को घबराने की कोई जरूरत ना हो। चुनाव भी आने ही वाले हैं। मोहन सरकार डबल इंजन की सरकार है और हमेशा कर्मचारियों के हित की बात वो करते रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ऐसा ऐलान या ऐसी घोषणा हो जाएगी कि ठीक है, हम माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने नहीं जा रहे हैं और इसको कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके लिए हम रास्ता खोज रहे हैं। अगर ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी हमारे कर्मचारी भाइयों की, जो लगातार कम वेतन, कम सुविधाओं में ज्यादा काम करते रहे हैं, जबकि सरकारें समान काम समान वेतन की दुहाइयां देती रही है। जानना चाहूंगा कि क्या यह फैसला जो आ गया है अब इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा सवाल यह है अशोक जी कि क्या यह लागू हो रहा है जल्द ही? कितने लोगों को फायदा हो रहा है, पहले तो ये बताइए आप। अभिलाष जी, नमस्कार करता हूं आपको। जी नमस्ते। अभिलाष जी, मैं सबसे पहले इस फैसले की जड़ पे जाऊंगा। जी, ये फैसला जो उच्च न्यायालय ने पारित करा है, आदेश पारित करा है, ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले की नजीर है। उसी को आधार बना के फैसला दिया गया है जो सर्वोच्च न्यायालय की 5 जस्टिसों की बेंच ने 10 अप्रैल 2006 को देश की सभी राज्यों की दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों, आउटसोर्स
संविदा कर्मचारी, अनस्किलिंग, जो भी अस्थायी कर्मचारी था, उनकी जो सर्वोच्च न्यायालय में वर्षों से याचिकाएं लंबित थी, उनको सबको एक करके फैसला सुनाया था। उसका नाम दिया था उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार। उस फैसले में ये स्पष्ट मतलब आदेश पारित करा था सभी राज्यों को, सरकारों के लिए कि यदि कोई भी संवर्ग का कर्मचारी 10 वर्ष सेवा पूरी कर लेता, स्थायी रूप में, संविदा रूप में, दैनिक वेतनभोगी रूप में, आउटसोर्स के रूप में, अंशकालीन के रूप में, तो उसको राज्य सरकार को नियमित करना चाहिए। ये नहीं, नियमित कर्मचारियों के समान सुविधा भी देना चाहिए। उस फैसले में हमारी भी 12 याचिकाएं थी जी। हम उस जब आदेश मिल गया तो उस आदेश को हमने लाके मध्य प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान को सौंपा और मांग करी कि इस आदेश को तत्काल मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। लेकिन लंबा समय निकल गया और हमें संघर्ष करते करते 16 मई 2007 को राज्य सरकार ने हमारी इस सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का पालन किया, लेकिन अंशकालीन कम बहुत आधा पालन किया। लेकिन आदेश 16 मई 2007 को मध्य प्रदेश सरकार ने जारी करा, लेकिन उसमें संविदा को नहीं लिया, केवल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जारी करा कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी विभागों में 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, ठीक है, उन्हें विभागों के रिक्त पदों पर नियमित किया जाए। ठीक है। उस आदेश से मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में हजारों कर्मचारी नियमित हुए, लेकिन पूरी तरह से उस आदेश का लाभ नौकरशाही ने, अधिकारियों ने ना अशोक जी देखिए, समय कम है अशोक जी, पुराना जो हो गया अशोक जी छोड़ दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं अभी कितने लोगों को लाभ मिलेगा ये बताइए, और क्या आपको आशा है कि जल्द ही सरकार इस मामले में फैसला लेगी? जी अभिलाष जी, ये उच्च न्यायालय के आदेश का लाभ सरकार यदि संज्ञान में ले लेगी और सरकार एक बड़ा दिल करके इन संविदा कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को, अंशकालीन कर्मचारियों को न्याय देना चाहती है, उनके हितों की रक्षा करना चाहती है, तो उसको तत्काल लागू करे। और इस आदेश के पालन करने से मध्य प्रदेश सरकार के शासकीय अर्धशासकीय विभागों में काम कर रहे लगभग 5 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। उनका जो अंधकार में भविष्य है वो उज्जवल हो जाएगा। और मेरी मांग है सरकार से कि इस आदेश को तत्काल संज्ञान में ले। ठीक है, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेता हूं। मेरे साथ आज कोमल सिंह जी जुड़ गए हैं, क्या वो मेरे साथ थ्रू हैं? भाई बताइए मुझे। ठीक है, कोमल सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के मैं स्वागत करता हूं। कोमल जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आउटसोर्स कर्मचारी रेगुलर होंगे? इस आदेश में क्या लिखा है? क्या आपको लगता है या कोई तकनीकी खामी अभी भी है? 5 साल या 10 माफ कीजिएगा 10 साल से पहले से जो काम करने वाले लोग हैं, क्या वो रेगुलर होने जा रहे हैं इस आदेश के तहत? मध्य प्रदेश में जो आउटसोर्स कर्मचारी विगत 20 सालों से प्रदेश की विभिन्न शासकीय इकाइयों में सेवाएं दे रहे हैं, लगातार सरकार से गुहार भी लगा रहे थे कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ में जो शोषण हो रहा है उस शोषण को बंद किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए, वो सरकार द्वारा आज दिन तक नहीं दिया गया। लेकिन हम मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट जो आदेश दिया गया उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार जो फैसला हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है उसका मध्य प्रदेश सरकार उसका पालन करेगी सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आदेश दिया गया था कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए। लेकिन आज वर्तमान में मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी हों चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हों, सरकार से लंबे समय से हमने बड़े आंदोलन किए, किए और सरकार ने हमसे वादे किए कि हमें संविदा एक शोषण प्रथा है इसको समाप्त किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार द्वारा हमें बार बार छलावा किया जा रहा है, जिससे सरकार से हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है।